Hello, good morning students of class 6. Let's we start maths study. Today we have page number 67 and exercise 3.7 and we have question number 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको क्या दिया है. 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स एंड 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रेस्पेक्टिवली. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers exact numbers of times. ये कह रहा है कि 3 टैंकर हैं, एक में 403 लीटर आता है, दूसरे में 434 लीटर आता है, तीसरे में 465 लीटर डीजल आता है. तो कह रहा है कि एक ऐसे बर्तन की, बड़े से बड़े बर्तन की कैपेसिटी बताओ, क्षमता बताओ. कह रहा है कि जिससे इन तीनों टैंकर के डीजल को ठीक ठीक मापा जा सके. तो इसके लिए हम जहाँ पर बड़े से बड़ा शब्द आता है वहाँ पर हम HCF लेते हैं. तो देखो यहाँ हम 403 और 434 और 465 का HCF लेंगे डिवीजन मेथड से. देखिए इस तरह से हम इसको निकालेंगे. यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का HCF निकाल रखा है. देखिए 403 से 434 में भागा दिया. सबसे छोटी संख्या से पहले जो बीच की संख्या है उसको भागा दिया है. तो 403 से भागे तो 1 टाइम गया, ये 31 रिमाइंडर आया यहाँ से. और 31 जो रिमाइंडर सबसे छोटी संख्या से जो बीच की संख्या उसको भागा दिया है और उससे जो रिमाइंडर आया है उससे हमने तीसरी संख्या में भागा दिया है जो 465 को. तो 31 1 जा 31 और देखिए एक मिनट हाँ. तो 403 से 434 को जब हमने डिवाइड करा 1 जेट आया, रिमाइंडर 31 आ गया. फिर 31 से हमने फिर 403 को भागा दिया. तो 31 1 जा 31, सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आया, यहाँ 3 बचा और 31 3 जा 93. ये घटकर आपका बराबर आ गया, यानी कि कुछ नहीं आया घटकर. तो आपका यहाँ इन दोनों 403 और 434 का जो HCF आया वो आया 31. अब हम ये देखेंगे कि 31 HCF जो है 465 का भी है या नहीं. इसके लिए हम 31 से 465 में भागा देंगे. तो देखिए 31 1 जा 31, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 5 आया, यहाँ 1 आया और अगला डिजिट 5 उतरा. तो 31 5 जा 155. तो इस प्रकार हमने देखा ये डिवीजन मेथड से हमने HCF निकाला. पहले सबसे छोटी संख्या से जो बीच की संख्या उसको भागा दिया, भागा देकर जो रिमाइंडर आया उससे हमने फिर पहले वाली संख्या को भागा दिया. यहाँ पर दिया है हमने ये, और भागा देकर देख रहे हैं कि ये 13 टाइम भागा जा रहा है इसमें. अब 31 देखो 403 और 434 का HCF आ गया 31. अब हम ये देखेंगे कि क्या तीसरी संख्या में भी 31 से भागा जाता है, क्या 31 तीनों संख्याओं का HCF है. इसके लिए हम 31 का भागा 465 में देंगे और जो 15 टाइम गया तो आपका जो HCF आया वो लास्ट डिवाइज़र, जो लास्ट डिवाइज़र होता है वही HCF आता है. तो आपका HCF आया 31. तो यही आपका आंसर हुआ. देखो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू 31 लीटर्स हो जाएगा. उसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस. अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, 6 15 और 18 का HCF निकालेंगे, सॉरी LCM निकालेंगे, क्योंकि लीस्ट नंबर कह रहा है ना. तो LCM निकालेंगे, कम से कम या सबसे छोटा ऐसी शब्द जहाँ आते हैं वहाँ LCM निकालते हैं. जहाँ बड़े से बड़ा मैक्सिमम ऐसे शब्द आते हैं उनमें हम HCF निकालते हैं. तो देखिए यहाँ 6 और 15 और 18 का हमने LCM निकाला. देखिए ये आया 90. ये आपको इस तरह से LCM निकाला है. 2 से 2 3 जा 6 और 2 से 15 में भागा नहीं गया तो 15 को सेम लिखा आपने और 2 9 जा 18. फिर 3 से भागा जाए 1 जा 5 जा और 3 जा. अब देखिए सारे प्राइम नंबर मिल चुके हैं, यही LCM होगा. देखिए ये LCM आपको मिला 2 × 3 × 1 × 5 × 3 और ये आएगा 90. अब वो कह रहा है कि 90 एक ऐसा नंबर है जिसमें 5 15 18 से भागा जाता है, लेकिन वो कह रहा है कि प्रत्येक कंडीशन में 5 रिमाइंडर बचता है. तो हम इसमें 90 में 5 ऐड कर देंगे तो वो लीस्ट नंबर क्या आ जाएगी, 90 + 5 = 95. तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने आपको बता दिया.
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, यहाँ भी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको निकालना है और डिवाइजिबल बाय 18, 24, 32। तो यहाँ इनका एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम निकाल जो एलसीएम आएगा वही स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। देखिए 4 डिजिट नंबर है 9999। इनका जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से हम 9999 में भागा देंगे और भागा देकर जो शेष बचेगा उसको हम 9999 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एलसीएम निकालना है और क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको एलसीएम निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। तो देखिए यहाँ देखिए ये दोनों जो संख्या हैं, देखिए अगर 4 के फैक्टर करते हैं तो उसमें 9 के फैक्टर और 4 के फैक्टर मैच नहीं करते, तो इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट ही होगा। देखिए 12 और 5 दिया है, इनका भी देखिए 12 के फैक्टर में 5 नहीं आता, 5 के फैक्टर में 12 नहीं आता, तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। यहाँ भी इनका प्रोडक्ट इनका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा यस, यस एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। जस्ट लाइक सेम 11 नंबर, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन अदर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। देखिए जब दो संख्याएं होती हैं जहाँ दूसरी संख्या पहली संख्या का फैक्टर है या पहली संख्या दूसरी संख्या का फैक्टर है, देखिए यहाँ 20 का फैक्टर 5 भी होता है, ऐसी संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती है वही एलसीएम होता है। तो 5 और 20 का एलसीएम 20 आएगा, 6 और 18 का एलसीएम 18 आएगा, 12 और 48 का एलसीएम 48 आएगा, 9 और 45 का एलसीएम 45 आएगा। ये कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व रिजल्ट ऑब्टेन्ड। तो रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये मिला आपको कि जब दो संख्याएं ऐसी होती हैं जहाँ पहली संख्या दूसरे का फैक्टर है या दूसरी संख्या पहले का फैक्टर है, तो जो बड़ी संख्या होगी उसमें वही उसका एलसीएम होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन 10 और 11 आपको होमवर्क से करने हैं। 7, 8 मैंने आपको 9, 10, 11 आपको होमवर्क से करने हैं। 7 और 8 मैंने आपको करके दिखा दिए, ठीक इसी तरह से करने हैं। और 9, 10, 11 को भी मैंने समझा दिया। यही आपका होमवर्क होगा। आप डेट डाल के CW लिख करके